यार अब्बू, तुम जान हो मेरी, या तुम यहाँ बैठो। इसी बात पे तो मैं इतराती हूँ। इतराना तो बनता है तुम्हारा। एक बात पूछूं अब्बू? पूछो। आपको मकान बेचते हुए दुख नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं। झूठ। फरोख्त मकान होता है, घर नहीं। हम मकान तामीर करते हैं, घर बनाते हैं। मकान बनता है टूटने के लिए, जबकि घर बनता है आबाद होने के लिए। और जानती हो कि घर को आबाद कैसे करते हैं? रिश्तों से। और अगर रिश्तों में पुरखुलूस रिश्तों से। जी, बिल्कुल सही। अब तुम मुझे बताओ कि मैंने मकान बेचकर घर को बचाया, फैसला सही किया या गलत? बिल्कुल ठीक फैसला था आपका अब्बू। क्यों मुस्कुरा रही हो? बस प्यार आ रहा है आपको, वो भी बहुत सारा। अब्बू। मुझे ये बताओ, तुम्हारा ऑफिस में पहला दिन कैसा रहा? बेवकूफियों भरा। इसके तो खैर वो आदी हो जाएंगे। और बताओ, और क्या हुआ? अब्बू, तो तुमने जो कहा वो बात दोहरा दी। हाँ तो मैं कह सकती हूँ, आप नहीं कह सकते ना। अच्छा सॉरी। नहीं बस रहने दे, मैं नाराज हूँ आपसे। अरे बाबा, कान पकड़ रहा हूँ, माफ कर दो। मैं तो मजाक कर रही हूँ, क्या हो गया है? तुम्हारी अम्मी क्या? अम्मी किचन में होंगी। तो सड़ी हुई सब्जी बना रही है बेटे की फरमाइश पर। सुन लेंगी ना, फिर पता चलेगा। सुने, मैं कोई अम्मी नहीं, मैं कोई डरता थोड़ी हूँ। बताना नहीं। मुझे मारना मत, मत मारना मुझे। मैं बेशोर नहीं करूंगी, मैं बिल्कुल नहीं चिल्लाऊंगी अब। मैं नहीं चिल्लाऊंगी, खुदा के लिए मुझे मत मारना, मत मारना मुझे, तंग भी नहीं करूंगी। मुझे मारना मत, मुझे मत मारना। मैं चुप रहूंगी, बिल्कुल चुप, बिल्कुल। मैं बिल्कुल आवाज नहीं निकालूंगी, बिल्कुल खामोश हूँ। बस तो मुझे मारना मत मारना मुझे हमजा, खुदा के लिए मुझे मत मारना। नहीं नहीं हमजा, नहीं 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 हमजा, नहीं। अम्मी, अम्मी कहाँ है? क्या हो गया शाजिया, क्यों पूरा घर सर पे उठाया हुआ है? जगाया नहीं ना मुझे। अब क्यों शोर कर रही हो? जब सारी रात खुशखपियां करते रहोगे तो यही हाल होगा। हाँ तो मुझे तो जगा देती, मुझे ऑफिस जाना था, कितना लेट हो गई हूँ मैं। कैसे जगाती शाजिया, हम खुद अभी उठे हैं। अच्छा, अब जो वक्त है उसे जाया मत करो और फटाफट जाके तैयार हो जाओ, मैं नाश्ता बनाने जा रही हूं। कैसे तैयार हूँ, पानी तो आ नहीं रहा। अरे हाँ, वो मोटर चलानी थी चौक। आप ना रहने दे, अब मैं खुद ही चला लेती हूँ बस। अच्छा, नाश्ता बना रही हूँ। हाँ बोलो। ठीक है। अच्छा सुनो, मैं आज ऑफिस लेट आऊंगा तो मीटिंग तुम ही देख लेना, ठीक है? मत जाओ। देखें, इनकार मत करो। मैं अच्छा सा तैयार हो जाती हूँ। हम ना फिर घूमने चलेंगे। मुझे ऑफिस जाना है।
ऐसा करते हैं? बहाने मत बनाओ, नहीं लेके जाना तो मेरा नहीं तो अली के बारे में सोचो। वो वैसे भी कह रहा था कि पापा ना अब हमें कहीं भी घुमाने नहीं लेके जाते। हम अली को शाम में लेकर चलते हैं। पक्का? पक्का। उसका टैब टूट गया था ना? हाँ 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 हाँ। उसको नया टैब भी दिलवा देंगे। वादा? पक्का वाला? पक्का वादा। हाँ। लेकिन एक वादा आपने भी करना होगा। मैंने? बोलो। आप शोर नहीं मचाएंगे, चीखेंगे नहीं, चिल्लाएंगे नहीं। अच्छा ठीक है, पर मैं उस चुड़ैल को तो मार सकती हूँ ना? वो तो जा चुकी है। चली गई? क्यों 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 चली गई? चुड़ैल थी, अब चले गई, पता नहीं। यार मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा। अपना वादा मत भूलिएगा। नहीं नहीं भूलूंगी, पर तुम ना दरवाजा लॉक नहीं करना, मुझे डर लगता है। दरवाजा लॉक नहीं करूंगा तो वो चुड़ैल फिर से आ जाएगी, फिर क्या करेंगे आप? हाँ हाँ। नहीं, शाम को जाएंगे। हाँ शाम को अच्छा सा तैयार होके जाऊंगी। हाँ। जी जी, आप पैसों की परवाह मत कीजिए, मुझे बस एक फुल टाइम अटेंडेंट अरेंज कर दें। मैं जानता हूं आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते, प्लीज। बल्कि आप एक जी मैं सुन रहा हूं। वेट, आप एक काम करें, आप रहने दीजिए, मैं खुद अरेंज कर लेता हूं। सॉरी सर, मुझे नॉक करके आना चाहिए था। नो प्रॉब्लम, प्लीज बैठो। थैंक यू। सफाया, इसमें रेट लिस्ट नहीं है। नहीं है सर, आप प्लीज दोबारा चेक करें। रजिया मैं देख चुका हूं, इसमें रेट लिस्ट नहीं है। आई एम सो सॉरी सर, मैं लेकर आती हूँ, प्लीज फाइल मुझे दे दे। शाजिया, जी सर। प्लीज बैठिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। जी सर। क्या आप मैरिड हैं? जी नहीं नहीं नहीं। क्या आप एंगेज्ड हैं? सॉरी, मुझे आपसे ये सवाल इस तरह से नहीं करने चाहिए था। सर आप मुझसे ये सब कुछ पूछ क्यों रहे हैं? पहले आप मुझे मेरे दूसरे सवाल का जवाब दें, फिर मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। सर मैं समझ नहीं पा रही कि आप कहना क्या चाहते हैं। क्या आप एंगेज्ड हैं? नहीं सर। जरीना, जरीना,
जी जी, बस टिफिन तैयार कर दिया आपको मैंने। थाने से कॉल आई है, मैं वहां जा रहा हूँ। क्या? पुलिस स्टेशन से कॉल? लेकिन क्यों? पुलिस ने अमजद को पकड़ लिया है। क्या? अमजद को? लेकिन खबर क्यों? जाऊंगा तो पता चलेगा ना। अमजद को? अच्छा रुके, मैं भी साथ चल। नहीं नहीं, मुझे जाकर पता तो करने दो, आखिर किस जुर्म में पकड़ा है अब। खबर अब समझते क्यों नहीं है? ऐसे तो मेरा दिल बंद हो जाएगा। तुम क्यों नहीं समझ रही हो? जिद करने के बजाय दुआ करो, अल्लाह करे सब खैरियत हो। अच्छा, फिर चाहते ही मेरी अमजद से बात करेगा? हाँ, मैं करा दूंगा, करा दूंगा। पता नहीं किस हाल में होगा। शाजिया, मुझे आपकी मासूमियत और सादगी पसंद आई। अगर आपको कोई एतराज ना हो तो क्या मैं आपके घर आपका हाथ मांगने आ सकता हूँ? नहीं सर, प्लीज आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। आप नहीं आ सकते। क्यों? अगर आप किसी को पसंद करती हैं तो मैं ये बात यहीं खत्म कर दूंगा। इसे अपनी अना का मसला ना बनाते हुए आपको तकलीफ नहीं दूंगा। ऐसी कोई बात नहीं है सर, किसी को पसंद नहीं करते मैं। फिर क्या बात? बात यह है कि आप मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानते। आप जैसी मासूम लड़की का माजी बेवकूफियों और नादानियों के सिवा भला और क्या हो सकता? आप ठीक कह रहे हैं। अगर मैं ठीक कह रहा हूं तो मुझे कुछ और जानने की जरूरत भी नहीं। आप सोच कर जवाब दीजिएगा, बल्कि अपने घर वालों से भी मशवरा कर लें। मुझे कोई जल्दी नहीं है। अगर आप मेरे बारे में कुछ जानना चाहती हैं तो मुझसे पूछ सकती हैं। हो सकता है आपको फैसला करने में कुछ आसानी। मैं सोचकर आपको जवाब दूंगी, अपने घर वालों से भी मशवरा कर लूंगी। मिस शाजिया, जी सर। आप फिर से कुछ भूल रही हैं। अम्मी जी, आपका गुस्सा, आपकी नाराजगी अपनी जगह बिल्कुल जायज है, लेकिन अब जो होना था सो हो गया। अब लकीर पिटने का क्या फायदा? सारे रिश्ते खत्म करके तो बैठी हूँ बेटा। और क्या करना है तुम बता दो मुझे। अम्मी को हमसे ज्यादा रिश्तों के खत्म हो जाने का दुख है। अपनी गलती पे बजाय शर्मिंदा होना के उल्टा तुम उन्हें आंखें दिखा रहे हो। आंखें तो नहीं दिखा रहा मैं यार। बस बस, मुझे कुछ नहीं सुनना। माफी मांगो अम्मी से। नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं। सुन लिया यार, बस रहने दो, मुझे कुछ नहीं सुनना। मैंने जो कहा है वो करो। माफी मांगो। अम्मी प्लीज माफ कर दें। ऐसे माफी मांगते जैसे तुम मांग रहे हो।
माफी मांगो। मैं प्लीज मुझे माफ कर। अच्छा हटो हटो तुम। जब तक आप इसे अपने दिल से माफ नहीं करेंगे तब तक ये आपके कदमों में इसी तरह से बैठा रहेगा। बुरी बात है। अम्मी जी, आपकी नाराजगी के सामने ये बहुत ही छोटी सी बात, बैठे रहने दीजिए इस नालायक को यहीं पे। अच्छा हटो ना, हटो तुम। पहले बताएं मुझे माफ किया आपने? कर दिया माफ। बैठो अब तुम। ये होता है माँ का दिल। इसके पास माँ नहीं होती ना, उससे पूछो कि माँ क्या होती। तुम्हारे पास माँ है जब भी शायद तुम्हें इनकी कदर नहीं है, जब भी तुम इनका दुख नहीं देख रहे। इस पर कदर कर ले यार, वरना बाद में बहुत पछताओगे। सर आपको कोई गलतफहमी हुई है, इसमें मेरा बेटा तो गलत फहमी तो आपको हुई है खावर साहब। देखिए मैं आपको पर्सनली जानता हूं, इसलिए समझा रहा हूं। वो तो किसी जगह पर लगता है कि आप अपने बेटे से अनजान हैं। आपको पता ही नहीं है कि आपका बेटा करता क्या है, कहां उठता है, कहां बैठता है, किससे मिलता है। आप जानते हैं वो इंटरनेशनल कॉल सेंटर्स के नाम पर फ्रॉड में मुलव्वस है। यकीन आ जाए तो आकर मुझसे बात कर लीजिएगा। राजा जी सर। खावर साहब को लॉकअप में इनके बेटे से मुलाकात करवा दो। ओके सर। हाँ सर। जाइए। शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहरहाल अम्मी जी, इंसान गलती का पुतला होता है। मैं मानता हूं कि आप मेरी बहन को उतनी आसानी से माफ नहीं कर सकती, उसकी गलतियों को माफ नहीं कर सकती, लेकिन अगर आप मुझे अपना बेटा समझती हैं, मानती हैं, तो मेरी बहन को भी माफ कर दीजिए। शायद तुम इसे जानते नहीं हो बेटा। ऐसे कैसे हो सकता है कि एक भाई अपनी बहन को नहीं जानता हो? यकीन करो बहुत जल्द तुम्हारे गुमान टूटने वाला है। मेरी तो दुआ है कि बस। अम्मी जी प्लीज ऐसा मत कहें। इस लड़की ने मेरे घर की खुशियां खाई हैं। जब तक इस घर की खुशियां नहीं लौटाएगी मैं उसे माफ करने वाली। उसे कह दो कि जब तक मेरी गोद में पोता या पोती नहीं हो मैंने उन्हें माफ करूंगी। अम्मी जी ने ये शर्त लगाई है तो मैं इसके हक में हूं। अम्मी जी का मुतालबा बिल्कुल जायज है। अम्मी जी ने जो कहा है बिल्कुल ठीक कहा है। तो बताओ कब खुशखबरी सुना रहे हो हमें? क्या हो गया यार तुझे, कुछ भी बोला जा रहा है। ठीक तो कह रहा है मेरा बेटा। वो कभी गलत हो ही नहीं सकता। ओ हीरो। अब्बू अब्बू मत बोलो मुझे अब्बू। अब्बू लोगों को गलत फहमी हो गई अब्बू, मैंने कुछ। वो गलत फहमी के मामा, सीधी तरह बता नहीं तो लगाऊं दो चार और। तुम लोगों ने मारा इसको? अरे तो क्या मेडल पहनाऊं, सर पे बिठाऊं इसको?
अब्बू बहुत मारा है इन लोगों ने मुझे। अब्बू को गलतफहमी हो गई, अब्बू मुझे यहाँ से निकाले। सच सच बताओ क्या हुआ था? वो मैं सज्जाद के साथ गया था। और क्यों गए थे तुम? गलती हो गई। गलती हो गई? भुगतो फिर गलती। अब्बू अब्बू मेरी बात तो सुने, वो ये नहीं करेंगे रहम मुझ पे। अब्बू बात तो सुने। चुप करो, मारेंगे ये। नीचे शोर नहीं कर। फिर क्या सोचा आपने? कितनी सजा होगी कम से कम? क्या मतलब? मेरा मतलब है मेरे बेटे को कम से कम कितने साल की सजा हो सकती है? देखिए खावर साहब, अभी आपका केस थाने में है। कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ेंगे ना तो आप ख्वार हो जाएंगे और आपका बेटा भी जलील होगा। देखिए मेरी बात को समझने की कोशिश करें। जिस तरह सब ने दे दिलाकर बात खत्म की, आप भी कुछ हरकत करें, बरकत अपने आप ही हो जाएगी। अरे हम बैठे हैं ना आप जैसे लोगों की खिदमत के लिए। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात को? नहीं। देखिए खबर साहब, हमने जितना समझाना था आपको समझा दिया। ठीक है, कल कोर्ट में आपके बेटे को चालान के साथ पेश कर देंगे, फिर आप जाने और कोर्ट जाने। वकीलों के फीस से तो फिर भी सस्ते पड़ रहे हैं हम आपको। कल सुबह तक का वक्त है आपके पास। अरे यार थैंक्स यार। नहीं तो समझ में नहीं आ रहा किस मुंह से तेरा शुक्रिया अदा करूं। कैसी बातें कर रहा है यार? भाई भी बोलता है और गैरों वाली बातें भी करता है। अच्छा ये बता, हमारे गरीब खाने पे कब चक्कर लगा रहा है? 1-2 दिन में ही आता हूं ना। समरा नजर नहीं आ रही। हाँ वो क्लिनिक जाना था ना, तो उसे तैयार होना था, तो मैंने कहा तुम तैयार हो जाओ। तुझे बताया तो था। अच्छा ठीक है यार, अब तू एक काम कर, उसे बुला ताकि मैं उससे मिलूं और फिर जाऊं। मैंने तुझे अभी बताया कि वो तैयार होने गई भी और तूने मिलने की रट लगा रखी है। देख भाई बनकर इतना मत कर कि कल को तेरा नाम लेकर ना वो मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दे। ब्लैकमेल करना तो मेरा काम है। मेरा मतलब है कि उसे बता देना। हाँ हाँ। अरे आदिल भाई, आप गए नहीं? मुझे लगा चले गए होंगे। बस खुदा से जो मांगा उसने मुझे अता कर दिया। भाई तड़प रहा था बहन से मिलने के लिए। मिल लो भाई, सुकून मिल गया। हाँ भाई मिल गया सुकून मुझे। अच्छा मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखना। और इस नलायक ने अगर तुम्हें जरा भी परेशान किया या आंखें दिखाई ना तो मुझे कॉल कर देना, फिर देखना मैं क्या असर करूंगा इसका। अच्छा मेरे बाप, ठीक है, ख्याल रखना। चलें तुम तैयार? हाँ। सब खावर आ गए आप? अमजद कहाँ है? उसे क्यों नहीं साथ लेकर आए? क्या पूछ रही हूँ आपसे? अमजद को क्यों नहीं साथ लेकर आए? क्या किया उसने? क्यों पकड़ा पुलिस ने? उस बदबख्त ने जवाब देने के काबिल छोड़ा होता तो जरूर जवाब देता तुम्हें। क्या कह रहे हैं? ऐसा भी क्या कर दिया अमजद ने? पहले खुद को तो यकीन दिला लूं, फिर ही बता पाऊंगा तुम्हें। कहीं अमजद ने सलमान या असफर को? नहीं, फ्रॉड केस में पकड़ा गया तुम्हारा बेटा।
अच्छा मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखना। जितनी जल्दी ये हाथ तेरे सर तक पहुंचा है, यकीन मान उससे ज्यादा जल्दी इसी सर पर जमे तेरे दुपट्टे तक भी पहुंच ही जाएगा। सच ये है कि तू उस लंगूर के लायक ही नहीं जिससे तू मोहब्बत कर बैठी। पहचान खुद को, तेरे असल कदरदान तो यहां बैठे हैं, तेरे इंतजार में, तेरी राह में। जब तू अपने सगों की ना हो सकी तो मेरी होने में कितना वक्त लगेगा? ज्यादा नहीं लगेगा वक्त, बस थोड़ा सा और इंतजार, और इंतजार में तुझे हासिल करने के लिए अगर मुझे उस कमजात को भी मारना पड़ा तो मार डालूंगा। तू इस दिल में बस गई है और इस दिल की रानी बन चुकी है तू। इस दिल से अब तुझे तेरी मौत ही निकाल सकती है। जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। अबू अमजद ऐसा कर ही नहीं सकता। बेटा वो कर सकता या नहीं कर सकता, लेकिन इस वक्त वो थाने में बंद है। हाँ, और मुझे नहीं पता, कुछ भी करे मेरे बच्चे को लेकर है, नहीं तो मैं खुद चली जाऊंगी थाने उसे लेने के लिए। पैसे मांग रहे हैं वो लोग, कहां से लाओगी इतनी बड़ी रकम? मैंने कहा मैं कुछ नहीं जानती, मुझे सिर्फ मेरा बच्चा चाहिए। अगर मेरा कोई खरीदार होता तो कसम खा के कहता हूं कि अपने आप को बेच देता औलाद की खातिर। अगर अब ले देकर ये घर रहा है, कहती तो उसको बेच दूं? नहीं, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। बेटा तुम कहां से इतनी बड़ी रकम का बंदोबस्त करो? अबू दरअसल मैंने अपने ऑफिस में ना पहले लोन की बात की हुई थी। लेकिन तुम्हारी जॉब को अभी 2 दिन हुए हैं, इतनी जल्दी? क्या हो गया खबर आपको, क्यों पीछे पड़ गए उसके? हाँ बेटा, तुम अपने दफ्तर वालों से पैसे ले लो, लेकिन उनको बताना मत कि ये पैसे क्यों चाहिए। तुम क्यों इसे? मुझे सिर्फ मेरा बच्चा चाहिए और मैं कुछ नहीं जानती। अब उसके लिए मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ, समझे आप? तुम होश में तो हो? वो कह रही है ना खबर, उसने लोन के लिए बात की है, क्यों बात को गलत रंग दे रहे हैं? इसलिए कि मैं जानता हूँ। आप कुछ नहीं जानते और ना ही आप कुछ कर सकते हैं। करने वाले लोग कोई और ही होते हैं। शाज़िया बेटा, बस तू अपने भाई को बचा के ले आ। जी हेलो। हेलो सर, मैं बात कर रही हूँ शाजिया। जी बोले मिस शाजिया। आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी थी। जी मैं सुन रहा हूँ। मैंने आपके सिलसिले में अम्मी से बात की थी, तो उन्हें कोई एतराज नहीं है। और आपको? मुझे भी। थैंक यू शाजिया।
हेलो। जी जी सर। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपने ये रिश्ता किसी मजबूरी के तहत एक्सेप्ट किया है? नहीं, ऐसा क्यों लग रहा है आपको? ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि जो खुशी मैं एक्सपेक्ट, मेरा मतलब है कि सर दरअसल मेरे भाई को पुलिस पकड़ कर ले गई है और वो इस वक्त थाने में बंद है। किस थाने में है और क्या जुर्म किया आपके भाई ने? सर अगर आप मुझे 4.5 लाख तक की रकम दे देते तो। मैंने पूछा किस थाने में है? ये तो मुझे नहीं पता, मैं अब्बू से पूछकर आपको बता सकती हूँ। ठीक है, तुम अपने भाई का नाम और थाने का नाम मुझे मैसेज कर दो, मैं वकील को भेज दूंगा। तुम्हारा भाई आज रात ही घर वापस आ जाएगा, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच सर। मजीद बात मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। बाय। शाजिया, तुमने ऑफिस में बात की है पैसों के लिए? जी कर ली है। पूछ रहे थे कौन सा थाना है। थाना? लेकिन मैंने तो तुम्हें मना किया था ना बताने से, फिर क्यों बताया उन्हें? अम्मी यूं अचानक से पैसे मांगेंगे तो वजह तो पूछेंगे ना वो लोग। मजबूरी थी, बताना पड़ा। वैसे भी मकसद तो अमजद को छुड़ाना है ना, क्या फर्क पड़ता है। ओ हीरो, चल उठ। कौन मिलने आया है? तू तो ऐसे पूछ रहा है जैसे तू कोई लावारिस है। लावारिस तो हूं, अगर वारिस होता तो कोई लेने नहीं आ जाता, जिस तरह सब अपने वारिसों को लेके गए। बोल तो ऐसे रहे जैसे बड़ा नेक काम करते हुए पकड़ा गया है। चल आजा, बड़ा टाइम बर्बाद किया तूने। तेरी जमानत हो गई है। जमानत किसने की मेरी? तेरे बाप ने। अपने? अब आएगा या लगाऊं तो हाथ? चल। क्या कह रही हो बेटा? मुझे तो यही बताया गया है कि अमजद की जमानत करवा के उसके वालिद उसको अपने साथ ले गए। और ये क्या कह रही है? उठ के जाके देखे मेरा बच्चा कहाँ है, किसने कराई है उसकी जमानत? या अल्लाह, कहाँ होगा अमजद? अमजद, तू आ गया? किसने कराई है तेरी जमानत? तो खो रहा है मुझे देखकर। कैसी बातें कर रहा है? शाम से डूब मरने के बजाय आंखें दिखा रहा है मुझे। दिखाऊंगा आंखें, दिखाऊंगा आंखें, क्यों नहीं दिखाऊं? अमजद, ये किस लहजे में तुम अब्बू से बात कर रहे हो? मेरा लहजा देखा जा रहा है, लेकिन जो इन्होंने किया वो किसी को नजर नहीं आ रहा। इस सीने में जो बाप की अहमियत रखता था ना, इन्हीं आकर्षक बुरी नजरों की वजह से वो बड़ उठा फेंका है हमें।
कितने प्यार से आया था मैं आपके, लेकिन दुत्कारने के अलावा इन्होंने कुछ नहीं दिया मुझे। इसी वजह से ना तुम इस लायक थे और ना अब हो। अरे तो बनाते ना इस लायक, क्यों नहीं बनाया? क्या हो गया है? लवारिसों की तरह छोड़ के आ गए थे मुझे वहां, पूछे इनसे। नहीं अमजद, ऐसी बात नहीं है, तुम गलत समझ रहे हो। आप चुप करें, इतना मासूम बनने की जरूरत नहीं है। बता सकते हो तुम मुझे कि क्यों बंद थे थाने में?